हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसके क्या उपयोग है, इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये किस काम में आता है। तो इसका इस्तेमाल होता है पुरुषों में पाई जाने वाली एक समस्या को ठीक करने के लिए, जिसको कहा जाता है एनलार्ज्ड प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है पुरुषों में, उसमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाता है। तो ये जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसकी समस्या पुरुषों में और ख़ास करके जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनमें पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाना, जिसको हम ये भी कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, या फिर हम ये कहें कि जो पेशाब के रास्ते का गदूद होता है वो बढ़ गया है। उसके बढ़ जाने की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप प्रॉब्लम को भी समझ सकें और फिर जो इलाज के लिए ये दवा इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में भी जान सकें। तो आइए अब सीधा हम वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। तो देखिए, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो इसकी वजह से बार बार पेशाब महसूस होती है, बार बार जो है पेशाब करने जाना पड़ता है और पेशाब पे कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर पेशाब ज़ोर से हो, पेशाब अगर ज़ोर से आए तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि पेशाब निकल जाता है बिना कंट्रोल के। तो यही प्रॉब्लम होती है कि बार बार पेशाब का महसूस होना, बार बार पेशाब करने जाना और फिर जो अच्छे से पेशाब हो भी नहीं पाता है, खुल करके पेशाब नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि अच्छे से ब्लैडर साफ़ नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ है, ब्लैडर के अंदर अभी भी पेशाब बचा हुआ है। तो कुछ लोगों में इस तरह की परेशानी आती है, और जो ख़ास करके बड़े होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती है। मतलब ये है कि अक्सर जो पुरुष ज़्यादा उम्र के होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। हालांकि जवान में भी हो सकती है, लेकिन जवानों में ये समस्या कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है जब उम्र बढ़ जाती है। तो ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड ये कमज़ोर हो जाता है, उम्र के साथ साथ जो है कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए इसमें आ जाती है सूजन, ये बड़ा हो जाता है और इसी की वजह से बार बार पेशाब महसूस होती है और पेशाब करने में तकलीफ़ भी होती है, कभी कभी को दर्द भी हो सकता है और पेशाब जो है अच्छे से खुल करके नहीं होगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा होती हैं कि अच्छे से पेशाब नहीं हो पाता है, पेशाब करने में तकलीफ़ भी हो सकती है और जो ब्लैडर होता है उसको खाली करने में परेशानी होगी। तो पेशाब कभी कभी को रुक रुक करके होगा, या फिर जो है कतरा कतरा करके होगा, कभी कभी को दर्द भी हो सकता है और पेशाब पे कंट्रोल कभी को नहीं होगा, अचानक से पेशाब हो जाएगा और पेशाब होते ही जो है उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाता है, कभी कभी को ऐसे ही निकल जाता है और बार बार पेशाब का महसूस होना। तो ये सारी समस्याएं होती हैं अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो, और इस कंडीशन को कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशाब से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने आपको जो बताया है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, इसका मतलब ये होता है कि सूजन तो है लेकिन कैंसर वाली सूजन नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा तो है लेकिन कैंसर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कैंसर की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो, उसमें सूजन आ गई हो, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये दवा फिर वहाँ पे काम नहीं करेगी, तो उसके लिए अलग इलाज होता है। तो अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के इलाज में, ताकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आई है उसको कम किया जा सके और जो वहाँ का मसल है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसल है, उसको रिलैक्स किया जा सके, ताकि बार बार पेशाब ना महसूस हो, बार बार पेशाब जो है अनकंट्रोल्ड ना निकल जाए और पेशाब लगने पे अच्छे से पेशाब हो, खुल करके पेशाब हो, ब्लैडर साफ़ हो। ये सारी समस्याएं जो भी पेशाब से जुड़ी हुई हों वो सारी दूर हों। तो इसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इससे फ़ायदे यही होंगे कि पेशाब करने में तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। वो जो परेशानी रहती है कि ब्लैडर अभी खाली नहीं हुआ है, तो ऐसी परेशानी दूर होगी। बार बार पेशाब महसूस नहीं होगी और पेशाब करने में भी समस्या नहीं होगी, जो कतरा कतरा करके या फिर रुक रुक करके पेशाब आएगी। तो ऐसी समस्या में भी ये फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी कि बार बार पेशाब रुक रुक करके नहीं आएगी, बल्कि पेशाब अच्छे से होगी। पेशाब होगी तो इससे
संतुष्टि मिलेगी, मतलब ब्लैडर खाली होने का एहसास होगा और फिर बार बार पेशाब का एहसास भी नहीं होगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। अब अगर हम बात करें सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में, तो देखिए ये दवा आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। सबसे पहले आपको अगर पेशाब से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करें वही मेडिसिन लेना है। अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। तो अगर ये दवा डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब कर दें और आपको ये दवा जो है चलाने के लिए कहें, तो आपको ये दवा इस्तेमाल करते रहना है। अपनी मर्ज़ी से इसको बंद भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो हो सकता है कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करना है। भले ही आप ये महसूस करें कि आपके जो सिम्पटम्स हैं वो चले गए, आपकी परेशानी दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको दवा लेते रहना है जब तक आपके डॉक्टर ये दवा बंद करने को ना कहें। और इस दवा को रोज़ाना एक ही टाइम पर लेना चाहिए है, और वो टाइम है रात का टाइम खाने के बाद। तो रोज़ाना एक टाइम पर लेंगे तो ये दवा बराबर शरीर में बनी रहेगी, इसकी जो मात्रा है वो शरीर में बराबर होगी, तो इससे ये दवा अच्छे से काम कर सकेगी। अगर आप कभी को इसकी कोई डोज़ भूल जाते हैं तो उसकी एक अलग बात है, तो जब भी आपको याद आए तुरंत आप ले लें। लेकिन आप डोज़ को दोहराने की कोशिश ना करें कि अगर आपने पिछले दिन दवा नहीं लिया है तो दूसरे दिन मतलब अगले दिन जो है डबल कर दें, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। और ये दवा काम करने में थोड़ा टाइम लगाती है, मतलब धीरे-धीरे करके आपको फ़ायदे महसूस होंगे। आपको हफ़्ते 2 हफ़्ते तक इंतज़ार करना है, तो आप फिर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये दवा महिलाओं को नहीं लेना चाहिए है और ना बच्चों को लेना चाहिए है। ये एडल्ट्स मेल के लिए है। जो पुरुष वयस्क हों उनमें अगर ये समस्या हो तो ऐसे में ये दवा दी जाएगी। बच्चों में अगर इस तरह की परेशानी हो तो उनको ये दवा थोड़ी दी जाएगी, उनके लिए बहुत हल्का डोज़ आता है, उसके लिए अलग दवा होती है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। वैसे बच्चों में इस तरह की परेशानी बहुत बहुत रेयर होती है। इसके अलावा अगर आप कोई साथ में दूसरी दवाएँ ले रहे हैं और आप ये दवा भी ले रहे हैं, मतलब आपके डॉक्टर ने ये दवा लेने को कहा है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को बता दें कि आप दूसरी दवाएँ ले रहे हैं, ताकि आपके डॉक्टर इसके बारे में जान करके और आपको सही इसकी डोज़ रिकमेंड करें, या फिर कोई दूसरी दवा इसका कुछ अगर अल्टरनेट है तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकें। इसके अलावा अगर किसी को किडनी से जुड़ी हुई या फिर लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या फिर ब्लड प्रेशर कम है, तो ऐसे में ये दवा नहीं लेनी चाहिए है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए है। इसके अलावा अगर कोई पुरुष ये दवा ले रहा हो तो फिज़िकल रिलेशनशिप के टाइम में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए है कि प्रोटेक्शन वगैरह पहन ले तो बेहतर होता है। और सावधानी ये भी बरतनी है कि ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहना है। अगर कोई ये दवा इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे में उसको अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करनी चाहिए है। और अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए है, क्योंकि एक तो इसके इस्तेमाल से एक साइड इफ़ेक्ट होता है और वो है डिज़ीनेस, बहुत ज़्यादा चक्कर आना या फिर सुस्ती होना। तो अल्कोहल के इस्तेमाल से ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा सिम्पटम, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई ये दवा इस्तेमाल कर रहा हो तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए है। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जी हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि एक इसमें ड्यूटास्टेरॉइड है, मतलब एक तरह का स्टेरॉइड है ये, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। और दूसरी जो दवा है मसल रिलैक्सेंट अल्फ़ा ब्लॉकर, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। मतलब ये दोनों जो दवाएँ हैं ये दोनों मिल गई हैं, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है ये जो कैप्सूल है ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसमें 2 दवाएँ मिली हुई हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सुस्ती होगी, इसके अलावा थकान महसूस हो सकती है, थोड़ा-सा साँस फूल सकती है चलने पे। इसके अलावा डिज़ीनेस यानी कि चक्कर आ सकता है, नींद आ सकती है, नामर्दानगी हो सकती है, इम्पोटेंसी जिसको कहा जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड का ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है, शायद आप लोग जानते हो। इसके अलावा जो लिबिडो है वो कम हो जाएगा, यानी कि यौन इच्छा में कमी आ जाएगी। एजैकुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब कि लिंग में तनाव की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है वो बढ़ सकता है, पुरुष का मतलब कि मर्द का जो ब्रेस्ट है, सीना है, छाती जो है वो बढ़ सकती है। और सीने में मतलब छाती में नरमी भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है, मतलब कि खड़े होने पर अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप आराम से खड़े हों, बिल्कुल इत्मीनान से। अचानक से खड़े होंगे, चक्कर आ जाएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अंधेरा सा छा गया, क्योंकि जो हाइपोटेंशन होता है मतलब ब्लड प्रेशर कम हो सकता है खड़े होने पे, तो उससे ये परेशानी आती रहती है, वो नॉर्मली भी परेशानी ये रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों हमें क्या करना चाहिए इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। देखिए, अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट्स पाए जा रहे हों तो
सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये कॉमन होते हैं, मतलब आमतौर पर लोगों में पाए जाते हैं और ये फिर धीरे धीरे करके चले भी जाते हैं। तो अगर लंबे समय तक ये साइड इफ़ेक्ट्स बने रहें तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर से बात करें, या अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंतित हो तो भी आप पहले से अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लें। या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बना हुआ है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात कर लें। और अगर कोई आप अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट या कोई सिम्टम देखें तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से बात करें। कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे कि दाने निकल आए, फफोले वगैरह हो जाए छोटे छोटे, और आपको बिल्कुल जो सांस लेने में परेशानी हो, घबराहट हो, तो इस तरह की कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। मतलब ये है कि अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है ना, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, कुछ दवाओं से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, दाने निकल आते हैं, बिल्कुल जो है बॉडी में एकदम गर्मी महसूस होती है और पसीने आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, एकदम गर्माहट, एकदम बॉडी जलने लगती है। तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत बात करें, वो उसके लिए दवा दे देंगे, सही हो जाएगा। बाकी आप जो है साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंता कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर से बात करें। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा है ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है रात को खाने के बाद 1 कैप्सूल लेना है और खा करके आराम से सो जाना है। तो ये धीरे धीरे करके फ़ायदे पहुंचाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि मरीज़ की कंडीशन कैसी, उसी हिसाब से इसकी डोज तय करी जाती है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये आम तौर पर इसी तरह से इस्तेमाल की जाती है और इसको रोज़ाना एक ही समय पर लेना फ़ायदेमंद होता है। ये मैंने आप लोगों को भी पहले ही बता दिया है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा है ये कैसे काम करती है। तो इसमें 2 दवाएं मिलाई गई हैं इस कैप्सूल के अंदर। तो आप जैसा कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तमसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग्ड रिलीज एंड ड्यूटास्टेराइड। तो इसमें जो तमसुलोसिन है ये है 0.1 सेकेंड, यहाँ पे आपको शायद पढ़ने को मिल रहा होगा 0.4 mg, और इसमें जो ड्यूटास्टेराइड है ये है 0.5 mg। तो ये 2 दवाएं इसके अंदर हैं, इस कैप्सूल के अंदर हैं। तो तमसुलोसिन ये एक अल्फ़ा ब्लॉकर है और ये मसल को रिलैक्स करने का काम करती है, एक मसल रिलैक्सेंट भी है। तो ये क्या करती है कि जो ब्लैडर का एग्जिट होता है, बाहर का रास्ता होता है, उसके आसपास के मसल को ये रिलैक्स कर देती है, आराम पहुंचा देती है, इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। तो इससे पेशाब को गुजरने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाता है ताकि पेशाब आराम से गुजर सके, निकल सके, बाहर निकल सके ब्लैडर से और सीधा जो है वो बाहर आए, और इससे मरीज़ को आराम मिलता है। तो ये तो सिर्फ इसमें एक दवा का काम है। दूसरी दवा क्या करती है, इसमें जो दूसरी दवा है ड्यूटास्टेराइड, ये 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है। इसका काम ये होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है, छोटा करने का काम करती है। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन आती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, तो ये दवा उस बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने का काम करती है। तो इससे क्या होता है कि इससे आराम से फिर जो पेशाब होता है वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि यही जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बढ़ा हुआ, ये पेशाब के रास्ते में एक तरह से रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब पेशाब करने में तकलीफ होती है, अच्छे से पेशाब बाहर नहीं आ पाता है और जो है पेशाब रुका सा रहता है, रुक रुक करके होता है और बूंद बूंद करके होता है। तो अच्छे से ब्लैडर साफ़ नहीं हो पाता, खाली नहीं हो पाता है, और इसी वजह से बार बार पेशाब भी महसूस होता रहता है। तो ड्यूटास्टेराइड ये सीधा सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने का काम करती है, श्रिंक करने का काम करती है। तो इससे जो बार बार पेशाब महसूस होती है वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो छोटा होगा तो ये पेशाब के रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करेगा और पेशाब आराम से बाहर निकल सकेगी, कोई दबाव महसूस नहीं होगा। जब पेशाब आराम से बाहर निकल आएगी तो इससे ब्लैडर खाली हो जाएगा, फिर बार बार पेशाब महसूस नहीं होगा, और जब पेशाब आराम से निकल जाएगी तो फिर जो है वो जो समस्या होती है कि पेशाब अच्छे से निकल नहीं पा रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड अगर छोटा हो गया, नॉर्मल हो गया साइज़ में, तो ऐसे में पेशाब करने में तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, पेशाब में रुकावट नहीं पैदा होगी, बूंद बूंद करके पेशाब नहीं होगी, आराम से पेशाब हो सकती है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। तो ये ड्यूटास्टेराइड ऐसे हार्मोन के लेवल को कम कर देती है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है, श्रिंक होता है, तो आराम से फिर पेशाब बाहर आता है।
तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके काम करती हैं कि एक दवा जो ब्लैडर का एग्जिट एरिया होता है वहाँ के मसल को रिलैक्स कर देती है, वहाँ की एक तरह से सूजन को कम करती है, और दूसरे इसमें जो दवा है ड्यूटास्टेरॉइड, ये सीधा सीधा जो ब्लैडर के अंदर सूजन होती है, ब्लैडर जो बढ़ा होता है उसको छोटा कर देती है, श्रिंक कर देती है, ताकि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट ना आने पाए और पेशाब आराम से बाहर निकल जाए। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके काम करती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।